अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। आपके इल्म में है कि इससे पहले हमने मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता था कि एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल होती है, यानी कि जो बरकी मकनातीसी कोयल होती थी वो मूव करती थी, उसमें जो कोयल होती थी वो मूव करती थी, उसे हम मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते थे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें क्या होता है कि एक लोहे का नरम टुकड़ा जो होता है वो मूव करता है। मूविंग आयरन यानी कि लोहे का जो टुकड़ा होता है वो मूव करता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लोहे के टुकड़े की मूवमेंट की वजह से हमें आउटपुट पे रीडिंग देते हैं, इसलिए इनको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इसमें जब भी लोहे का टुकड़ा हरकत करता है, लोहे का टुकड़ा जो होता है वो एक स्पिंडल के साथ लगा होता है और स्पिंडल के ऊपर पॉइंटर लगा होता है। जब लोहे का टुकड़ा मूव करता है, हरकत करता है, तो साथ में स्पिंडल भी हरकत करता है और स्पिंडल के साथ लगा पॉइंटर भी हरकत करता है और हमें आउटपुट पे रीडिंग मिलती है। तो इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, यानी कि इसमें लोहे का जो नरम टुकड़ा होता है वो मूव करता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये एसी और डीसी दोनों सप्लाईज पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा एसी सप्लाई पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की इकसाम की, तो इसकी दो इकसाम हैं, मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन अट्रैक्शन इसमें क्या होता है और मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप उसमें क्या होता है, इनको हम यहाँ पर डायग्राम्स की मदद से देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक हमारे पास फ्लैट कॉइल होती है, कॉइल यानी कि बरकी मकनातीसी कॉइल होती है। इस कॉइल को जब करंट फ्राहम किया जाता है या पेमाइश की जाने वाली करंट जब इस कॉइल में से गुजरती है तो ये मकनातीस बन जाती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। ये जो कॉइल होती है इसके पास एक नरम लोहे का टुकड़ा रख दिया जाता है, जिसे आयरन वैन कहते हैं, ठीक है। तो ये नरम लोहे का टुकड़ा जो होता है ये एक स्पिंडल के ऊपर लगा दिया जाता है। स्पिंडल यहाँ पे शो नहीं किया गया डायग्राम को सादा और आसान बनाने के लिए। तो ये जो लोहे का नरम टुकड़ा होता है इसे स्पिंडल के ऊपर लगा दिया जाता है और उसी स्पिंडल के ऊपर स्प्रिंग लगा होता है जो कि कंट्रोलिंग फोर्स फराहम करता है और उसी स्पिंडल के ऊपर जो है वो पॉइंटर लगा होता है जो स्केल के ऊपर मूव करके हमें रीडिंग देता है। इसमें होता ये है कि जब पेमाइश की जाने वाली करंट या मिकदार इस कॉइल में से गुजरती है तो ये कॉइल बरकी मकनातीस बन जाती है। तो बरकी मकनातीस बनने की वजह से चूँकि इसमें मकनातीसी खुसूसियत पैदा हो जाती है और तो मकनातीस बनने की वजह से ये कॉइल क्या करती है, इस लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ कशिश करती है। जब ये लोहे का टुकड़ा कॉइल की तरफ हरकत करता है तो लोहे के टुकड़े की हरकत की वजह से स्पिंडल हरकत करता है और स्पिंडल की वजह से ये पॉइंटर हरकत करके स्केल के ऊपर हमें रीडिंग देता है। तो इसमें चूंकि ये जो मकनातीसी कॉइल है ये लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ कशिश करती है, अट्रैक्ट करती है, इसलिए इसको मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसमें जो लोहे का टुकड़ा होता है वो उस पर कशिश की कुव्वत अमल करती है और वो कॉइल की तरफ मूव करता है। आपको डॉटेड लाइनों की मदद से ये नजर आ रहा है कि जब इस लोहे के टुकड़े पर एक फोर्स अमल करेगी, कशिश की कुव्वत अमल करेगी तो ये लोहे का टुकड़ा कॉइल की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही लोहे का टुकड़ा कॉइल की तरफ मूव करेगा स्पिंडल हरकत करेगा और स्पिंडल के साथ ये पॉइंटर हरकत करके हमें स्केल के ऊपर रीडिंग देगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसे हम कहते हैं मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के, जिसमें लोहे के टुकड़े को कॉइल की तरफ कशिश करवाया जाता है। कैसे कशिश करता है कि जब इसमें करंट चलता है तो ये मकनातीस बन जाती है कॉइल और ये लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ कशिश करती है। दूसरे की अगर बात की जाए मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो ये कैसे काम करता है डियर स्टूडेंट्स, देखें। अगर आपके पास एक मकनातीसी कॉइल है, आपके पास ये मकनातीसी कॉइल है, ये मकनातीसी कॉइल है, जब आप इसको करंट फ्राहम करेंगे तो ये मकनातीसी ताकत पैदा करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेगी। जब हम किसी मकनातीसी कॉइल के अंदर लोहे के दो टुकड़े रख देते हैं तो ये मकनातीसी कॉइल क्या करती है, मकनातीसी कॉइल की मकनातीसी फील्ड की वजह से इन दोनों लोहे के टुकड़ों पर यकसा पोलैरिटी की मकनातीसियत पैदा हो जाती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोहे का एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, इन दोनों के ऊपर जो है वो यकसा पोलैरिटी की मकनातीसियत पैदा हो गई है। तो जब हम लोहे के दो टुकड़ों को एक कॉइल के अंदर रखते हैं तो कॉइल की मकनातीसी ताकत की वजह से इन दोनों लोहे के टुकड़ों पर यकसा पोलैरिटी की मकनातीसियत पैदा हो जाती है, और यकसा पोलैरिटी की मकनातीसियत पैदा होने की वजह से लोहे के दोनों टुकड़े एक दूसरे को दफा करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर हम इनमें से किसी एक टुकड़े को फिक्स कर दें और दूसरे टुकड़े को पिवट किए गए स्पिंडल के साथ जोड़ दें और उस स्पिंडल के ऊपर हम पॉइंटर लगा दें, तो जब इन दोनों टुकड़ों के दरमियान दफ़ा की कुव्वत अमल करेगी तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये मूव करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये इसको रिपेल करेगा, दफ़ा करेगा, और जब ये रिपेल होने की वजह से मूव करेगा तो इस टुकड़े के मूव करने की वजह से ये स्पिंडल हरकत करेगा, और स्पिंडल के हरकत करने की वजह से ये पॉइंटर स्केल के ऊपर हरकत करेगा। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें दो लोहे के टुकड़ों के दरमियान दफ़ा की कुव्वत पैदा करवाकर हम इस इंस्ट्रूमेंट से काम लेते हैं। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह होती है। एक कॉइल होती है जो अंदर से खाली होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, पैमाइश की जाने वाली करंट जो है वो इस कॉइल में से गुजरती है। ठीक है, इस कॉइल के अंदर जो लोहे के दो टुकड़े होते हैं, एक ये टुकड़ा है, ये फिक्स है कॉइल के साथ, इसको फिक्स कर दिया जाता है, इसे फिक्स्ड आयरन कहते हैं। ठीक है, और एक लोहे का टुकड़ा ये होता है, इसे मूविंग आयरन कहते हैं। मूविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोहे का टुकड़ा जो होता है ये पिवट किए गए स्पिंडल के साथ लगा होता है। ये स्पिंडल है, इसके साथ ही लोहे का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है। ये जो स्पिंडल होता है इसके ऊपर स्प्रिंग भी लगा होता है और पॉइंटर भी लगा होता है। स्प्रिंग जो है ये कंट्रोलिंग टार्क फ्राहम करता है, इनके कंट्रोलिंग फोर्स फ्राहम करता है, और ये पॉइंटर जो है ये स्केल के ऊपर मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये जो कॉइल है इस कॉइल में पैमाइश की जाने वाली करंट चलती है तो करंट की वजह से ये कॉइल मकनातीसी फ्लक्स पैदा करती है। ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, बरकी मकनातीस बन जाती है। तो इस कॉइल की बरकी मकनातीसियत की वजह से जो लोहे के दोनों टुकड़े होते हैं इनके ऊपर यकसा पोलैरिटी की मकनातीसियत पैदा हो जाती है। ठीक है, जब इस कॉइल में से करंट चलता है तो करंट के चलने की वजह से ये कॉइल बरकी मकनातीस बन जाती है, ये अपना फ्लक्स पैदा करती है, और इसकी मकनातीसी फील्ड की वजह से लोहे के जो दोनों टुकड़े होते हैं इनके ऊपर यकसा पोलैरिटी की मकनातीसियत पैदा हो जाती है, और यकसा पोलैरिटी की मकनातीसियत पैदा होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को दफा करेंगे। ये टुकड़ा तो चूंकि फिक्स है, ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये होगा कि ये टुकड़ा चूंकि मूवेबल है तो ये टुकड़ा इसको अपने से परे धकेलेगा, यानी कि इन दोनों टुकड़ों के दरमियान दफ़ा की कुव्वत अमल करेगी। तो ये टुकड़ा फिक्स होने की वजह से हरकत नहीं करेगा, ये टुकड़ा जो है ये हरकत करेगा, ये इससे परे जाएगा। तो जैसे ही ये टुकड़ा हरकत करेगा, इसकी हरकत करने से ये स्पिंडल हरकत करेगा, और स्पिंडल की हरकत करने से ये पॉइंटर हरकत करके स्केल के ऊपर हमें रीडिंग देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसमें लोहे के दो टुकड़ों के दरमियान दफ़ा की कुव्वत पैदा होती है। एक टुकड़ा फिक्स होता है, दूसरा टुकड़ा मूवेबल होता है। तो जब इनमें दफ़ा की कुव्वत अमल करती है तो ये टुकड़ा जो है ये मूव करता है, इसके मूव करने से स्पिंडल भी मूव करता है, और स्पिंडल के मूव करने से पॉइंटर जो है ये स्केल के ऊपर हरकत करके हमें रीडिंग देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है या रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, दोनों सूरतों में जो लोहे का नरम टुकड़ा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, वो हरकत करता है। उसे कॉइल की तरफ अट्रैक्ट भी करवाकर हम रीडिंग ले सकते हैं, और कॉइल के अंदर दो लोहे के टुकड़े रखकर उनके दरमियान दफ़ा की कुव्वत पैदा करवा कर भी हम रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो लोहे का टुकड़ा है ये कॉइल की तरफ हरकत करेगा, कशिश करेगा, जिसकी वजह से हमें पॉइंटर जो है वो स्केल के ऊपर रीडिंग देगा। यहाँ पे क्या होता है कि दो लोहे के टुकड़े होते हैं, दोनों के दरमियान दफ़ा की कुव्वत अमल करती है। जैसे ही दफ़ा की कुव्वत अमल करती है ये टुकड़ा मूव करता है, इसके मूव करने से स्पिंडल, और स्पिंडल के मूव करने से पॉइंटर स्केल के ऊपर हमें रीडिंग देता है। तो ये था हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमने पढ़ा अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप, और हमने ये भी देखा कि अट्रैक्शन कैसे होती है सॉफ्ट आयरन की, और दो लोहे के टुकड़ों के दरमियान रिपल्शन यानी कि कुव्वत दफ़ा कब अमल करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम्स की मदद से आइडिया हुआ होगा, पता चल चुका होगा, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करते हैं और मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।